वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज के वीडियो में आपको कलर बीट इफेक्ट या आप कह सकते हैं फ्लैश इफेक्ट पर फुल स्क्रीन व्हाट्सएप स्टेटस कैसे बनाते हैं इसका ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों काफी कमाल का वीडियो होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर एनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों स्टूडियोज बनने के लिए आपको Alight मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर देना है, प्लस का आइकन पे क्लिक करके एड वाले सिंबल पे क्लिक करना है। रिजोल्यूशन में 1080x2340, फ्रेम रेट 60 fps और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऑडियो में जाना है और मैंने एक सॉन्ग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है और टेलीग्राम पर भी आपको ये सॉन्ग मिल जाएगा। इस सॉन्ग को आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको बैक आना है, सॉन्ग को सुन लेना है। सॉन्ग को सुन लेने के बाद आपको जहाँ पर भी बीट सुनाई देते हैं वहाँ पर इस बटन की मदद से रेड मार्कर लगा देने हैं। तो मैं यहाँ पर सॉन्ग सुनकर रेड मार्कर लगा देता हूँ। दोस्तों काफ़ी कमाल का वीडियो होने वाला है, इसे आप ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों काफ़ी कमाल का वीडियो एडिटिंग हमारा होने वाला है। दोस्तों इस तरह से रेड मार्कर लगा देने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। स्टार्टिंग पोजीशन में आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और जिन भी इमेजेस पर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उन इमेजेस में एक इमेज को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद राइट वाले 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसे फुल स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए। ये करने के बाद दोस्तों आपको 2 उंगलियों से इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। इस तरह से जूम कर लेने के बाद आपको बैक आना है और इमेज यहाँ पर हमने जो सबसे पहला रेड मार्कर लगाया था वहाँ उस रेड मार्कर को आपको सिलेक्ट कर देना है और रेड मार्कर को सिलेक्ट करके इमेज को सिलेक्ट कर दीजिए और इस बटन की मदद से इसको एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने के बाद दोस्तों आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और दूसरी इमेज को सिलेक्ट कर दीजिए, अगली इमेज को। तो इस वाले इमेज को सिलेक्ट करता हूँ मैं और ऐड कर देता हूँ। इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके फिर स्क्रीन पे इसको इनेबल करके थोड़ा सा इसको जूम कर लेना है दोस्तों। तो इस तरह से जूम कर लेने के बाद इसको भी आपको रेड मार्कर तक एक्सटेंड कर देना है। तो इमेज को सिलेक्ट कर दीजिए और इस बटन की मदद से आपको इसको एक्सटेंड कर देना है। दोस्तों इसी तरह से आपको आगे वाले सभी इमेजेस को ऐड कर देना है। तो मैं आगे वाले सभी इमेजेस को ऐड करके आपको दिखाता हूँ, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सभी इमेजेस को यहाँ पर 1 बाय 1 ऐड कर लिया। दोस्तों इसके बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। स्टार्टिंग पोजीशन में आने के बाद पहले इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है। ऐड इफेक्ट में जाकर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मूव एंड ट्रांसफॉर्म का, उसको सिलेक्ट करके एक इसमें इफेक्ट है पल्स साइज, उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको ऐड कर दीजिए और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1.27 रख देनी है, हर्ट्स। 1.27 हर्ट्स रखने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इस इफेक्ट को आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको बैक आना है और सभी इमेज पर इफेक्ट आपको यहाँ पर इफेक्ट में जाकर 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। दोस्तों सभी इमेजेस को हमने जो अभी इस स्टेटस के लिए सभी इमेज ऐड किए उन सभी में इस इफेक्ट को आपको पेस्ट कर देना है। 1 बाय 1 पेस्ट कर लीजिए दोस्तों अगर आपको वीडियो बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको 100% रिप्लाई दे दूंगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पर हमने सभी इमेज को यहाँ पर इफेक्ट पेस्ट कर दिया है। अभी तो 1-2 इमेज हमारी रह चुके हैं तो इसको मैं जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ, वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, ज़रा सा भी स्किप मत कीजिए, इसको एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों मैंने सभी इमेज पर इफेक्ट अभी पेस्ट कर दिया है। दोस्तों एक करने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और इस वाले रेक्टेंगल शेप को आपको ऐड कर देना है। इसके बाद इसको पूरे स्क्रीन में इस तरह से लगा देना है। एक करने के बाद आपको एंड में जाना है और एंड में जाकर इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो एक्सटेंड करने के बाद दोस्तों आना है आपको स्टार्टिंग पोजीशन में और बैक आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और आपको टेक्स्ट में जाकर जिस भी हीरो का या हीरोइन का या जो भी स्टेटस आप बनाना चाहते हैं जिसका भी, उसके नेम को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके नेम को लिखने के बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिखा देगा और कौन सा भी एक अच्छा वाला टेक्स्ट आपको ऐड सेलेक्ट करना है और उसकी साइज़ को आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना होगा। मैं साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद आपको ओके कर देना है और इस कलर में ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर दीजिए। एक करने के बाद बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको नीचे इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए और उसकी साइज़ को भी बड़ा कर देना है। तो साइज़ को बड़ा करने के बाद दोस्तों आपको इसको भी एक्सटेंड कर देना है एंड तक। तो एंड तक एक्सटेंड करने के बाद आपको बैक आना है और हमारे जो रेक्टेंगल शेप है उसको और इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके 3 नंबर वाले इस बटन पर क्लिक करके इन दोनों को मास्क कर देना है। दोस्तों देखिए ये दोनों मास्क हो चुके हैं। दोस्तों एक करने के बाद जहाँ पर हमारा पहला रेड मार्कर है वहाँ तक आ जाना है दोस्तों। वहाँ तक आ जाने के बाद ये जो हमने मास्क किया है उसको आपको स्प्लिट कर देना है। तो इसको स्प्लिट कर दीजिए और दूसरा मार्कर है दूसरा मार्कर जहाँ पर भी वहाँ तक जाने के बाद इसको भी आपको स्प्लिट कर देना है और तीसरे मास्क पर जाकर आपको 3 यहाँ पर मास्क 3 पार्ट में इसको स्प्लिट कर देना है, आगे वाले रहने दीजिए। दोस्तों एक करने के बाद आपको आना है पहले वाले जो जहाँ हमने मास्क किया है वहाँ आ जाना है
और वहाँ आने के बाद दोस्तों आपको उसको सिलेक्ट कर देना है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाना है। इसकी ओपेसिटी आपको 60 के करीब रख दीजिए। तो 60 के करीब रखने के बाद दोस्तों आपको बैक आना है। बैक आने के बाद दूसरे मास्क को सिलेक्ट कर देना है, जो हमारी लेयर मास्क वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करके इसकी भी ओपेसिटी आपको 60 कर देना है। तो सभी इस मास्क किए हुए लेयर के आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर इसको ओपेसिटी आपको 60 रख देनी है। तो मैं आगे वाले भी 60 रख देता हूँ दोस्तों काफ़ी कमाल का वीडियो होने वाला है हमारा। तो 60 रख दिया है दोस्तों हमने। दोस्तों ये करने के बाद आपको आना है पहले स्टार्टिंग पोजीशन में आने के बाद आपको पहले वाले लेयर पे क्लिक करना है, मास्क वाले इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है और आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ओपेसिटी एंड विजिबिलिटी। उसमें एक ऑप्शन है ब्लिंक, उसको आपको सिलेक्ट करके ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को आपको थोड़ा सा बड़ा कर देना है, 10.02 रख दीजिए। तो 10.02 रखने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद इफेक्ट में जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके इस इफेक्ट को भी आपको कॉपी कर लेना है। तो इस इफेक्ट को कॉपी कर लेने के बाद दोस्तों हमारे जो मास्क वाली लेयर है ये वाली, इन सभी लेयर में आपको इसको थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है दोस्तों। तो 3-4 बार ये आपको पेस्ट करना पड़ेगा ये इफेक्ट। तो हमारा यहाँ पर ये इफेक्ट सभी मास्क वाले लेयर पे यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों इसको मैं थोड़ा प्ले करता हूँ। देखिए दोस्तों कितना कमाल का यहाँ पर इफेक्ट हमारा लग चुका है। दोस्तों हमें इसमें एक और एडजस्टमेंट करनी है। तो एडजस्टमेंट क्या है दोस्तों, हमारे पहले वाले मास्क वाले लेयर जो हमने स्प्लिट की थी उसको सिलेक्ट करना है, कलर एंड फिल में जाना है और कलर वाले लेयर पे क्लिक करके इसका कलर आपको इस तरह से चेंज कर लेना है। पहले में आपके हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है वो रख दीजिए दोस्तों। इसके बाद हमारे दूसरे लेयर पे आपको क्लिक करना है और दूसरे लेयर का भी कलर आपको चेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर दूसरे लेयर का कलर चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए और तीसरे लेयर का भी कलर हमें चेंज कर लेना है दोस्तों, या आपका जो डिफ़ॉल्ट है पहला वाला वो रख दीजिए। ये करने के बाद हमारे जो बड़ी लेयर है 3 लेयर के बाद वाली आखिरी लेयर, उसका कलर आपको एक रख देना है आखिर तक। तो मैं यहाँ पर येलो कलर रख के ओके कर देता हूँ दोस्तों। ये देखिए काफ़ी कमाल का हमारा स्टेटस बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं शानदार प्रकार से देखिए कलर चेंज हो रहा है दोस्तों। ब्लिंक या फ्लैश इफेक्ट भी आप इसे कह सकते हैं दोस्तों। एक करने के बाद हमारा पूरी तरह से स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। आप इसमें अपना लोगो इंस्टाग्राम या यूट्यूब लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं दोस्तों। एक करने के बाद हमारा पूरी तरह से स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। आप इसे इस बटन की मदद से एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए दोस्तों। ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आपको मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक क्लियर टेक्नोलॉजी साइनिंग ऑफ।